कैदी मेडिकल रूम में पहुंचा तो उसने मौका देखकर एक सुई छीन ली। उसने सुई को अपने घाव में छिपा लिया और वापस सेल में जाने से पहले खाने वाला एक चम्मच भी चुरा लिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, पास खड़े गार्ड को कुछ गड़बड़ लगा। गार्ड ने तुरंत उस पर स्प्रे कर दिया और उसकी पूरी तलाशी ली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें चम्मच कहीं नहीं मिला। आखिरकार उसे वापस सेल में भेज दिया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी गलती इस जेल में बड़ी मुसीबत ला देगी। असल में ये कैदी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के एक देश का रक्षक था। लेकिन वो जेल में क्यों आया? कुछ दिन पहले की बात है। जब वो काम से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को जमीन पर खून से लथपथ देखा। उनके शरीर में एक बड़ा खंजर घुसा हुआ था। मरने से पहले उसकी माँ ने आखिरी ताकत जुटाकर कहा कि हत्यारा उसकी पत्नी है। वो अभी सदमे में ही था कि तभी उसकी पत्नी पुलिस लेकर घर आ गई और उसी पर अपनी माँ की हत्या का आरोप लगा दिया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दे दी। तभी उसे पता चला कि उसकी पत्नी कुई हुआ और उसका दोस्त झांग माजी पहले से ही साजिश कर रहे थे। दोनों ने उसकी माँ की हत्या की और उसे फंसा दिया ताकि उसकी कंपनी और संपत्ति पर कब्जा कर सके। इस तरह उसे डेविल प्रिजन में डाल दिया गया। लेकिन वो बदला लेना चाहता था। जेल से भागने के लिए उसने सुई, चम्मच और एक जूस की बोतल से निकली प्लास्टिक फिल्म इकट्ठी की। वो इन्हीं चीजों से भागने की योजना बना रहा था। अगले दिन नया जेल चीफ आया और उसे देखकर वो चौंक गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही दोस्त झांग माजी था। झांग माजी और कुई हुआ ने मिलकर उस पर दबाव डाला कि वो अपना अपराध स्वीकार कर ले। उन्होंने उसकी बहन को भी पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने कागज पर साइन नहीं किया तो उसकी बहन को मार देंगे। अपनी बहन को बचाने के लिए उसे मजबूर होकर साइन करना पड़ा। लेकिन दोनों इतने निर्दयी थे कि साइन कराने के बाद भी उन्होंने उसकी बहन को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे एक बेहद विकृत अमीर आदमी से शादी कराने की योजना बनाई। शादी 7 दिन बाद होने वाली थी। ये सुनकर आदमी का खून खौल उठा, लेकिन वो जेल में बंद था और कुछ नहीं कर सकता था। उसी समय उसने देखा कि झांग माजी ने एक बंदूक तिजोरी में रखी है। यहीं से उसने भागने की योजना बना ली। उसने तय किया कि उसे 7 दिन के अंदर जेल से भागना ही होगा। सेल में लौटकर उसने दीवार खोदना शुरू किया। उसे पता था कि दीवार के पीछे एक गैरेज है। 6 दिनों तक वो लगातार मिट्टी खोदता रहा और उसे छिपाता रहा। आखिर 7वें दिन दीवार में छेद हो गया। उसने पहले से इकट्ठी की हुई प्लास्टिक फिल्म से जेल के ताले का कोड भी पता कर लिया था। 3 घंटे की कोशिश के बाद उसने ताले का पासकोड समझ लिया। मौका देखकर उसने दरवाजा खोला और जेलर के ऑफिस में घुस गया। घाव के दर्द को सहते हुए उसने सुई से तिजोरी खोल ली और अंदर रखा स्प्रे निकाल लिया। फिर वो तुरंत दीवार के छेद से निकलकर जेल के ट्रक में छिप गया। जांच के बावजूद कोई उसे पकड़ नहीं पाया। इस तरह वो डेविल प्रिजन से सफलतापूर्वक भाग निकला। जेल से निकलते ही वो सीधे उस होटल की ओर दौड़ा जहां उसकी बहन की शादी होने वाली थी। उधर कुई हुआ और झांग माजी उसकी बहन को जबरदस्ती उस विकृत अमीर आदमी से शादी कराने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक वो आदमी शादी के हॉल में पहुंच गया। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने कहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली हीरो कौन है। तुमने मेरा परिवार बर्बाद किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।